नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो को डालने के बाद आप लोग का प्रश्न आया कि सर ये भी बताइए कि क्या किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करने पे हम उसे अपरिभाषित बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं दोस्तों। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ नोट किया है, जिसको देखते हैं कि अगर 1 को 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आ सकता है। 2 को 0 से डिवाइड करने पे 35 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है। तो दोस्तों इसको हम अपरिभाषित बोल देते हैं। अपरिभाषित क्यों बोल देते हैं, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम ये पहला उदाहरण यहाँ पे आप देखिए, अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो आंसर 6 आता है। रियलिटी में आंसर किस तरह आता है कि 12 में से हम 2 को दोस्तों घटाते हैं तो 10 आता है, फिर 10 में से 2 को घटाते हैं तो 8 आता है, फिर 8 में से 2 को घटाते हैं तो 6 आता है, 6 में से 2 को घटाते हैं 4 आता है, 4 में से 2 को घटाते हैं 2 आता है, 2 में से 2 को घटाते हैं 0 आता है। दोस्तों टोटल हमने 2 को कितनी बार घटाया, 6 बार घटाया, तब हमारा जो आंसर आया वो 6 आया। यानी कि 2 से 12 को भाग देने के लिए हमने 2 को 6 बार घटाया, तब हमारा आंसर 6 आता है। इसी प्रकार दोस्तों 15 को 5 से डिवाइड करने के लिए हम 5 को 3 बार घटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 3 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसी नियम से हम समझ सकते हैं कि अगर 1 को डिवाइड करना पड़े 0 से तो 1 में से 0 को दोस्तों घटाना पड़ेगा, और जितनी बार घटाओगे वही मिल जाएगा, वही अंक तुरंत मिल जाएगा, और जब तक घटाते जाओगे तब तक वही अंक मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस रूल के अनुसार हमें कभी 0 मिलेगा नहीं, और जब 0 नहीं मिलेगा तो हम दोस्तों इस प्रकार कह सकते हैं कि ये अपरिभाषित है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि क्या आ सकता है डिवाइड करने पे। इसी प्रकार दोस्तों 2 को 0 से करेंगे तो ये भी अपरिभाषित रहेगा, 3 को 0 से करेंगे अपरिभाषित रहेगा, 4 को 0 से करेंगे अपरिभाषित रहेगा दोस्तों। एक तो पहला नियम दोस्तों ये इस प्रकार आप कह सकते हो कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित होगा। दोस्तों यहाँ पे दूसरा नियम आप समझ सकते हो कि क्या होता है दोस्तों प्रश्न ये आता है कि 1 को हमें 0 से डिवाइड करना है और उत्तर में दोस्तों हमें क्या मिलेगा। और दोस्तों हमने बोला है कि अपरिभाषित मिलना चाहिए, अपरिभाषित होता है। दोस्तों कैसे, देखिए अगर हम दोस्तों 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आ गया। अब हमें दोस्तों 0 से डिवाइड करना है, तो 0 से डिवाइड करना है मतलब 1 से संख्या कम होना चाहिए। तो दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा कम करते चलते हैं। जैसे 1 को हमने 0.1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि अब हम 1 से कम से डिवाइड कर रहे हैं, ये 1 से कम संख्या है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा। अब हम और 0 के नज़दीक जाते हैं, 0.01। दोस्तों ये 1 से तो कम है और लेकिन 0 के नज़दीक जा रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों 100 आ जाएगा, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। फिर दोस्तों 1 को हम 0.001 से करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों आएगा 1000 और 10 की पावर 3। ऐसे दोस्तों 1 को हम 0.00000 डॉट ऐसे करते चले जाएंगे तो दोस्तों 1 में 0 ऐसे डॉट आएगा, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी हम सोच भी नहीं सकते ऐसे डिवाइड करते चलोगे। तो इसीलिए दोस्तों हम इसका आंसर बोल देते हैं कि अपरिभाषित है, ना कि अनंत। दोस्तों अनंत नहीं बोला जाता है। अनंत क्यों नहीं बोला जाता है दोस्तों, इसका भी उत्तर देख लीजिए कि जैसे 1/0 को अगर आप अनंत बोल दोगे तो इसका मतलब 2/0 को भी अनंत बोल दोगे दोस्तों, तो इसका मतलब दोनों का अगर मान बराबर है तो 1/0 2/0 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1/2, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, कभी 1 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों हम अनंत नहीं बोलते हैं बल्कि अपरिभाषित बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। यानी कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को दोस्तों, तो उसका मान हमेशा क्या बता देंगे आप, अपरिभाषित है, ना कि अनंत। दोस्तों एक बार पुनः समझ लेते हैं। ये देखिए हम धीरे धीरे 1 को 0 की तरफ बढ़ रहे हैं डिवाइड करते हुए। 1 को 1 से किया, फिर 1 से कम से किया, फिर 1 को डिवाइड हमने और कम से किया, फिर 1 को डिवाइड हमने और कम से किया। ऐसे ऐसे जब 0 के लगभग नज़दीक पहुंच जाएंगे, आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसको परिभाषित करना मुश्किल हो जाएगा कि आंसर क्या आएगा। इसलिए उसका आंसर हम बता देते हैं कि दोस्तों अपरिभाषित है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।